वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको बोटॉक्स और केराटिन ट्रीटमेंट लगाने का तरीका, किस तरह से इसको अप्लाई किया जाता है बालों पे, रूट्स को हमने कैसे सेफ रखना होता है, इसकी एप्लीकेशन कितने टाइम में होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए, कौन कौन से तरीके हैं जिसके साथ हम ये ट्रीटमेंट अप्लाई कर सकते हैं बालों में सेफ रखने के लिए, रूट्स को सेफ रखने के लिए और सारे हेयर को सेफ रखने के लिए क्या टाइमिंग होनी चाहिए, किस हिसाब से आपने इसको अप्लाई करना होता है और ट्रीटमेंट जो है वो कितनी देर स्टे करती है, कितने दिन बाद इसको वॉश करना होता है और कौन कौन से शैम्पू कंडीशनर इस ट्रीटमेंट को लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो सेफ नहीं रखती है। हाईलाइट और बोटॉक्स ट्रीटमेंट जो है वो सेम डे में कैसे की जाती है, सेम डे में अगर आपने करना हो तो पहले कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, पहले कौन सा स्टेप करना होता है और बाद में कौन सा स्टेप करना है, ये जाने सारा तरीका इस वीडियो में और किस डायरेक्शन में हमने हेयर को कितने टाइम के लिए क्या चीज़ अप्लाई करनी होती है, किस तरह से हम अप्लाई करेंगे तो चीज़ जो है वो पेनिट्रेशन अच्छी होगी, सेफ रहेंगे बाल और कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ये सारा तरीका किस तरह से कैसे वो इसमें जाने। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत लुक बालों की दिखाने जा रही हूँ जिसमें हमने इनको स्ट्रेट भी किया है, इनकी ग्रे हेयर कवरेज भी की है और इन बालों के ऊपर हाईलाइट भी किया और ये सारे काम हमने सेम डे में किया और साथ साथ हमने हेयर ट्रिम भी किया है। तो जनाब इनकी लुक कुछ इस तरह से आई है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारा जो है हाईलाइट की लाइनिंग, बेस कलर और बोटॉक्स ट्रीटमेंट, लेकिन इनकी जो बिफोर लुक थी वो थी कुछ इस तरह से इनके हेयर की लुक थी और ये देखिए ग्रे हेयर भी हैं और हम करेंगे इन बालों की ट्रांसफॉर्मेशन सारी और आपको तरीका भी साथ साथ बताएंगे। ग्रे हेयर कवरेज करेंगे, इनका ये जो अनइवन बेस कलर है इसको इवन करेंगे और जो इनके हाईलाइट पहले है उसको ख़त्म करेंगे। ग्रे हेयर मैं आपको एक बार फिर से नज़दीक से दिखा दूं और जो प्रोडक्ट हम प्री लाइटनिंग के लिए यूज़ करने जा रहे हैं वो है क्यूने का 20 वॉल्यूम और क्रीम ब्लीच पाउडर। सबसे पहले शीट एप्लीकेशन की और उसके बाद हमने कर लिया इनकी हेयर सेक्शनिंग। हेयर पार्ट जो है हमने 3 पार्ट्स में इनके हेयर डिवाइड कर लिए हैं और इनके ऊपर हम करेंगे फॉयल एप्लीकेशन। ये हो गया जी हमारे फ्रंट वाले पार्ट पे फॉयल एप्लीकेशन। अब हम कर रहे हैं बैक पे एप्लीकेशन फॉइल्स की। पहले हमने फ्रंट पे इसलिए फॉयल एप्लीकेशन किया है क्योंकि 20 वॉल्यूम यूज़ कर रही हूँ और इनकी फ्रंट से जो टचिंग है वो अक्सर हम करते रहते हैं, तो इसलिए मैंने स्टार्ट जो है इनका फ्रंट से किया। अब मैंने लगा रही हूँ इनके बैक पे फॉयल और ये हमने पूरे सर पे कर लिया फॉयल एप्लीकेशन। कोई सर का पार्ट जो हमने स्किप नहीं किया। फॉयल हमने लगाए हैं 1.5 इंच के गैप पे और जो बेस कलर हम यूज़ करने जा रहे हैं क्यूने का 4 नंबर है और साथ है 20 वॉल्यूम, जिसके साथ हम करेंगे फुल बेस अपने इन क्लाइंट की। रूट टू एंड हमने बेस कलर चेंज करना है। रीज़न ये है रूट टू एंड बेस कलर चेंज करने की क्योंकि ग्रे हेयर भी हैं, पैची हेयर्स भी हैं और नीचे इनके जो पुरानी हाईलाइट है वो वाला शेड भी है। तो इन सब चीज़ों को हमने इवन करना है। इवन तभी होगा जब ये बेस इनकी फुल होगी। तो रूट टू एंड हमने इनकी बेस करनी है, साथ साथ फॉयल जो है अगर कोई लूज़ हुआ होगा तो उसको टाइट करते जाना है। इस तरह से 1 बाय 1 सारे सेक्शन लेके तो हम कर रहे हैं बेस इनके बालों की अच्छे तरीके से ताकि कोई भी ग्रे हेयर या कोई पुराना शेड ना रह जाए, क्योंकि बेस इवन हो तो हाईलाइट जो है वो इन्हेंस होती है और इक्वल लुक देती है। अगर बेस पैची हो या बेस में 2-3 शेड्स हो तो हाईलाइट के भी शेड उसी तरह से आते हैं। हाईलाइट, लो लाइट, बेबी लाइट जो भी आप कर रहे हो, इस सब के लिए बेस जो है वो इवन होना ज़रूरी होता है। ये जी फॉयल भी लूज़ हुआ था उसको भी टाइट करें, साथ साथ इनके रूट में जो ग्रे हेयर था उसको कवर करें। इस तरीके से फ्रंट पे किया पहले। अब हम कर रहे हैं बैक पे इनका ग्रे हेयर कवर और साथ कर रहे हैं ब्लेंडिंग करनी है अच्छे तरीके से फिंगर्स के साथ मल्सीफाई, ताकि कोई भी शेड जो है वो ना रह जाए। इसको आप कॉम्ब भी कर सकते हैं। ये जो मटेरियल है वो रूट के अंदर जा रहा है। उसके बाद हमने फॉयल रिटच किया और प्री लाइटिंग कंप्लीट होने पे हमने फॉयल जो है वो कर दिए हैं रिमूव 1 बाय 1। उसके बाद करेंगे हेयर वॉश और साथ करना है हमने बोटॉक्स ट्रीटमेंट, लेकिन इनके फ्रंट पे इस तरह से आ गया शेड तो उस पर हमने लगा दिया प्री लाइटिंग वाला मटेरियल। हेयर वॉश करने के बाद शैम्पू एप्लीकेशन करेंगे ट्रीटमेंट का
बोटॉक्स ट्रीटमेंट का सबसे पहले लगाएंगे 2 मिनट्स के लिए, 2 मिनट्स के लिए मल्सीफाई करके ब्लेंड करके स्टे दे के तो वो सारा शैम्पू कर देंगे वॉश, और उसके बाद वही शैम्पू लगाएंगे 5 मिनट्स के लिए और कर देंगे वॉश। और फिर हम करेंगे हेयर ड्राई 80 to 90%। 90% हेयर ड्राई होने के बाद हेयर जो है वो कर लेंगे डिवाइड, हेयर सेक्शनिंग फ्रंट पे एयर टू एयर और बैक पे कर रहे हैं हम 3 पार्ट में हमने कर लिया है डिवाइड इनका हेयर। और देखिए हाईलाइट की लुक जो है वो कितनी इवन आई है, कितनी खूबसूरत लेयर इनके बालों में नज़र आ रही है। एक साइड से ये मिड वाला पार्ट इतने इंचेस का हमने छोड़ा है और साइड पे 2 पार्ट्स आपको लाइंस नज़र आ रही होंगी, कितनी खूबसूरत आई हैं हाईलाइट की। अब हम कर रहे हैं ट्रीटमेंट एप्लीकेशन। याद रखिए जब आपने ट्रीटमेंट अप्लाई करना है तो इस डायरेक्शन में आपने बाल रखने हैं, यानी कि ऊपर उठा के। अगर आप नीचे उठा के करोगे तो रूट्स में जाएगा। इस तरह से आपने ब्लेंड करी जाना है मटेरियल। एक तरीका ये है मटेरियल एप्लीकेशन का बोटॉक्स की। अभी मैं आपको दूसरा तरीका भी करके दिखाऊंगी। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इस तरह से ब्रश पे लगा के तो कॉम्ब के साथ भी उसको ब्लेंड कर सकते हैं और फिर फिंगर्स के साथ मल्सीफाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है। और तीसरा तरीका है जस्ट हम ब्रश के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास स्ट्रेट ब्रश हो तो वो भी, अगर कॉम्ब वाला हो तो वो भी। उसके साथ सिर्फ आपने इसके साथ ही नीचे की डायरेक्शन में आपने सारा मटेरियल जो है वो अप्लाई करना होता है। ये होता है ब्रश के साथ अप्लाई करना। देखिए मैं इसमें कॉम्ब नहीं इस्तेमाल करी। ये हो गए 3 तरीके इसकी ट्रीटमेंट एप्लीकेशन के। उसके बाद जनाब मिड वाला पार्ट जब कंप्लीट हो गया तो फिर हम कर रहे हैं साइड वाले सेक्शन पे एप्लीकेशन, जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करना होता है। ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, कोई पार्ट स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई पार्ट स्किप हो जाए तो रिजल्ट जो है अनइवन बनाता है। मिड वाला पार्ट करके दूसरी साइड, और अब हम ये थर्ड साइड जो है इस पर ट्रीटमेंट जो है वो अप्लाई करेंगे। ट्रीटमेंट अप्लाई कर रही हूँ रूट से 1.5 इंच छोड़ के, और साथ में कर रही हूँ इसको ब्लेंड अच्छे तरीके से। ये देखिए इस तरह से ब्लेंडिंग जो है वो हाथों से अच्छी होती है। होगा पूरे सर पे ट्रीटमेंट अप्लाई। अब हेयर टाई अप करके तो कर देंगे शावर कैप। उसके बाद करेंगे ड्राई करेंगे प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करने के लिए। जब प्रोडक्ट पेनिट्रेट हो जाएगी तो फिर ब्लो ड्राई ब्रश के साथ उसको मज़ीद पेनिट्रेट करेंगे 1 by 1 सेक्शन लेके। और उसके बाद हम जब हमारा ब्लो ड्राई कंप्लीट हो जाएगा, मुझे तो हाईलाइट देख के बहुत मज़ा आ रहा है कि जहाँ से भी आपकी सेक्शनिंग अगर सही हो, आप जहाँ से भी सेक्शन बनाएं तो आपको लेयर्स जो है वो इक्वल नज़र आती है, अगर आपने फॉइल अच्छे तरीके से लगाए होंगे। एंड वाला सेक्शन है हमारा आयरन का। आयरन के साथ हमने किया ट्रीटमेंट लॉक, और ये होगी फाइनल लुक इनकी आफ्टर। बिफोर भी आपके सामने था और आफ्टर भी आपके सामने। इन क्लाइंट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हेयर एक्सपेरिमेंट नहीं करती हैं, और जब भी करवाती हैं हमसे काम करवाती हैं, तो इस वजह से हमें जो रिजल्ट इन पे अचीव करना होता है वो हम कर लेते हैं, और इनका हेयर डैमेज भी नहीं होता। और क्योंकि ये घर में खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करती हैं, रूट टचअप ये वो, और साथ ये जब भी कराती हैं लो लाइट हाईलाइट कुछ भी कराएं तो साथ केराटिन या बोटॉक्स ज़रूर कराती हैं, ताकि हेयर जो है इनका और अच्छा हो जाए। तो ये है जनाब फाइनल लुक हमारे क्लाइंट की। इनका हेयर फॉल था, थोड़े थोड़े बेबी हेयर्स आ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी इनकी आफ्टर लुक, इनके हेयर कंडीशन, इनकी सारी लेयरिंग। तो इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।